एसएससी सीजीएल का रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। और बहुत भाई अजीबोगरीब सी स्थिति पैदा हो गई है रिजल्ट देखने के बाद। एक ही शब्द मुंह से निकल रहा है कि लग गए सबके, सीधी सी बात है ना। जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मतलब मैं खुद ही हैरान रह गया भाई साहब कि ये चल क्या रहा है। इतनी हाई अगर कट ऑफ जाने वाली है तो बच्चे का क्या होने वाला है, क्या आने वाले टाइम में आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। और इतनी सारी वैकेंसी होने के बावजूद इतनी बड़ी कट ऑफ जाना, भाई क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। सच में बच्चे बहुत परेशान हैं। और बहुत सारे मेरे को मैसेजेस भी आज की डेट में आए। अभी मैं बच्चों के मैसेजेस ही पढ़ रहा था और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं उनको क्या बताऊं यार, क्या बोलूं उनको यार। बहुत हैरानी करने वाला रिजल्ट है। बट चलिए पहले रिजल्ट की बात करते हैं, फिर आप लोगों की बातें भी मैं सुनूंगा। तो आइए देखते हैं कि क्यों इस बार लग गए हैं, क्या बैंड बजी है रिजल्ट के अंदर। आप देखिए कि एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ आ चुकी है ऑफिशियल वाली। यहाँ पे देखिए 3 लिस्ट में हुआ है पूरा का पूरा रिजल्ट अनाउंस। लिस्ट 1 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लिस्ट 1 के अंदर क्या है आप देखिए कि जेएसओ के अंदर है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 अपीयरिंग इन पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ। तो ये जेएसओ वाली जो है भाई मेरे आतंकवादी है ना, इसका देखिए कि क्या हाल है। यहाँ पे यूआर का जरा देखो 167 कट ऑफ, भाई साहब क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। मतलब सच में ऊपर से जा रही हैं चीजें, सच में ऊपर से। ऐसे ही आप एससी की, एसटी की, ओबीसी की भी देखेंगे तो ये कट ऑफ्स आपको दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं ध्यान से एनालिसिस करके भी देखूं तो ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस ये तीनों में कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं है, 5-7 नंबर का फर्क है। और इवन आप देखिए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो सेम सेम से ही जा रही है। तो ये एनालिसिस भी साथ के साथ करते जाएंगे, है ना। इसके बाद आगे देखिए भाई साहब, लिस्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, लिस्ट 2 की बात। अब यहां पे देखिए कि मतलब चल क्या रहा है सच में नहीं पता लग रहा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पेपर है भाई मेरे, है ना, जहां पे शायद उतने लोग पहले देते भी नहीं थे पेपर। लेकिन आज की डेट में देखिए कि कितना कंपटीशन बढ़ गया और लोगों की कितनी ऐसी की तैसी हो गई कि भैया इस पेपर में भी ऐसी की तैसी फोड़ रहे हैं। आप देखिए जरा यूआर की कैटेगरी की 170, बोल लो क्या कर लोगे बताओ, है समझ ही नहीं आ रहा भाई ये कितने नंबर लाएगा एक बच्चा और कितना ही पढ़ सकता है। सोचने वाली बात है ये, है ना। और आप देखिए ईडब्ल्यूएस के 163 है, ओबीसी के 161 है, एससी एसटी के तो चलिए कम ही है। लेकिन मुद्दे की बात आप जरा समझिए यहाँ पे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में फर्क कितना है। यहाँ भी केवल 1 नंबर का फर्क है, यानी कि किसी के पास ईडब्ल्यूएस कोटा है या ओबीएस कोटा है, एक ही बात है, एक ही नंबर का फर्क है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। लेकिन हाँ यूआर के साथ जो है वही 6-7 नंबर का फर्क हमको देखने को मिल रहा है, 6-7 नंबर का फर्क है ही है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं, ये है हमारी मेन लिस्ट जिसका आप इंतजार कर रहे थे भैया, जो सबको देखनी है, जो मेन पोस्ट होती हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, वो सब यही वाली लिस्ट 3 वाली है ना। तो यहां पे लिखा भी है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 अपीयरिंग इन टीयर 2 फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी कि यही वाली वो पोस्ट है जिनके अंदर सारा का सारा खेला होता है। और यहां से देखने को भी आपको पता लग रहा होगा। तो आप देखिए यहां पे यूआर की कैटेगरी की 153, हालांकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है कि भैया इतनी कट ऑफ शायद उस टाइम भी नहीं गई थी, है ना, जब लगभग 36-37 हज़ार वैकेंसी थी। हर किसी को लग रहा था कि इस साल जो है हो सकता है 143 के आसपास चली जाए, 140 तक चली जाए। लेकिन ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था कि भैया 153 चली जाए। और अगर कोई बंदा बोल भी रहा था 143 145 कट ऑफ चली जाएगी, तो बच्चों इतना गुस्सा आ रहे थे उसके ऊपर, है ना, तेरी ऐसी ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। और वो गुस्साना नाजायज भी नहीं है ना, वो रियल भी था कि आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब हकीकत तो हकीकत होती है दोस्त, है ना। अब उसको कौन बदल सकता है। हमने खुद जो है 143 के आसपास का जो है मैंने एक्सपेक्टेड बताया था आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे अलग ही खेल चल रहा है, ये अलग ही खेल है ना। आप देखिए कि 153 इतना तो किसी ने भी नहीं बताया था, मुझे लगता है हर किसी ने फिर गलत ही कट ऑफ प्रिडिक्ट की है इस बार, बिल्कुल भी सही प्रिडिक्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था भाई। 149.5 पिछली बार था, तो लग रहा था कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, तो भैया 149.5 के आसपास तो नहीं जानी चाहिए, कम से कम उससे कम ही जाए। लेकिन अब यहां पे कौन से फैक्टर ऐसे निकल के आ रहे हैं, सच में ये एक विचार करने वाली स्थिति है। उसके ऊपर भी मैं अभी बात करता हूं आप लोगों से। आप देखिए ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की 142 और ओबीसी की जो है 146 गई है। लेकिन यहां पे अगर ध्यान दें तो इनके बीच का अंतर कितना है, आप देखिए वही 6-7 नंबर का यहां पे भी आपको अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में केवल 1 नंबर नहीं, 1 नंबर का नहीं, यहां ज्यादा अंतर मिल गया है ना, यहां 4 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में।
तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद एससी और एसटी का तो देखिए कि चलिए कम ही जाती है और वो कम ही गई है, और इसके साथ तो अब मैं क्या कंपैरिजन करूँ यूआर के साथ, इसका तो कोई मतलब नहीं बैठता है। लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये देखिए कि 25,000 कैंडिडेट के इतने नंबर हैं, तो और वैकेंसी है ही नहीं इतनी भाई साहब। वैकेंसी कितनी, लगभग 18,000 भी वैकेंसी नहीं है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी कम वैकेंसी, और ये तो जनरल कैंडिडेट बैठे हैं, और टोटल अगर आप गिन लो इनको सबको तो ये लो गिन लो 1,65,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं, है ना। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो 18,000 के आसपास वैकेंसी है, 18,000 के आसपास वैकेंसी है नहीं इतनी, थोड़ी सी कम है इससे। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो 9 से 10% आप मान लीजिए, है ना, 9 से 10% जो है यहाँ पे लोग सेलेक्ट हुए हैं। अगर मैं वैकेंसी के हिसाब से देखूं तो 10% करेंगे तो 1,80,000 सेलेक्ट होने चाहिए थे, उससे थोड़े से कम हुए तो 9 के आसपास मान लीजिए भाई। मतलब सच में यार। और यहाँ पे अब विचार करने वाली बात ये है कि जब आप एमटीएस का पेपर अभी देखते हैं, अभी आप लोगों ने देखा एमटीएस के पेपर में क्या हुआ, है ना, हमने सबने देखा भाई साहब की सीटें बिक रही थी, इतना बुरा हाल, इतनी बुरी दुर्गति है। और ये देखिए कि वो एमटीएस का पेपर था, पकड़ में आ गया, क्योंकि उसके ऊपर शायद इतना ध्यान लोग देते नहीं है, छोटे लेवल का एग्जाम है। लेकिन सीजीएल के अंदर देखिए कि पकड़ में नहीं आ रही आजकल चीजें। हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसी पिलफरेज चल रही हो जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आ रही है। और एसएससी सीजीएल वाले भी कोई दूध के धुले नहीं हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ये मत समझ लेना कि इनका तो भैया सीजीएल है, एक रेपुटेड एग्जाम है यूपीएससी की तरह, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा, है ना। अगर कुछ ऐसा भी होता है तो ये जो है एसएससी का फर्ज बनता है कि भैया यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज या माल प्रैक्टिसेस निकल के आ रही हैं तो उनको तुरंत या तो बंद करवाना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि इतनी कट ऑफ अगर जा रही है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। और दूसरा ये है कि पेपर का स्तर देखिए, इस बार जीके का स्तर थोड़ा अच्छा आया है, लेकिन ओवरऑल एग्जाम का स्तर बोलेंगे तो उतना अच्छा नहीं हम बोल सकते। एक ये भी फैक्टर जो है जरूर यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। तो आप देखिए कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का एक ये भी कारण है, और दूसरा चलो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन का हम इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन एक वो भी तो चीज देखिए कि माल प्रैक्टिसेस भी तो इसके पीछे हो सकते हैं, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। और वो हमें अब इसलिए पिक्चर में आ रही है कि एमटीएस का देखिए आप पेपर, एमटीएस के अंदर क्या खेला हो रहा है, क्या उस चीज को इग्नोर किया जा सकता है? अगर एमटीएस में हो रहा है तो यहां सीजीएल में क्यों नहीं हो सकता? आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हो नहीं रहा है। तो ये जो चीजें है ना, हालांकि इस बार एसएससी ने काफी अच्छी खासी स्ट्रिक्टनेस कर रखी थी, लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तो ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि कभी भी एसएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी माल प्रैक्टिस होती है, हर किसी को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, हर किसी को ग्रीवेंसेस डालनी चाहिए हैं, ताकि वो चीज एक बड़े स्केल पे नजर आए। लेकिन क्या होता है कि सोचता है स्टूडेंट कि चलो एमटीएस में हो रहा है तो होने दो, मुझे क्या मतलब है ना। जबकि आप देखिए कि सब इंपैक्ट में है, हर कोई। इतनी कट ऑफ इस तरीके से तो मेरे को नहीं लगता कि जानी भी चाहिए थी। एक वो भी तो दौर था जब इतनी वैकेंसी भी नहीं आ रही थी, 8-10 हजार वैकेंसी आ रही थी और पेपर का लेवल लगभग ऐसा सही था, इतना भी वो नहीं था। आप सोचें कि आप देखिए उस टाइम पे 133 भी कट ऑफ जा रही थी, 130 भी कट ऑफ जा रही थी, लेकिन आज वही कट ऑफ आप देखिए कितनी चली गई है, 20-20 नंबर कट ऑफ बढ़ गई है यार। तो मतलब ये सच में एक पैथेटिक चीज हो रखी है, जो कि मुझे तो ओवरऑल एकदम सही नहीं लग रही है। हो सकता है आप में से किसी को सही भी लग रही हो। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, उनको बधाई भी है भाई मेरे, लेकिन आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। कह रहे मोदी, तो वो चीज़ सही बात है आपकी, आप लोग के साथ हूं मैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उन लोग का भी सोचना चाहिए कि जो नहीं सेलेक्ट हो पा रहे, क्योंकि आज मेरे को लगभग 100-150 बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने बोला है कि भैया किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का आधे नंबर से रह गया। सच में बहुत बुरा लगता है भाई, सच में बहुत बुरा लगता है। और मैं आपको हमेशा बोलता था कि भाई ये जो आधे 1-1 नंबर का फर्क होता है ना, ये आपको बाद में जाके फर्क पता लगेगा, लेकिन उस टाइम पे देखिए कि क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा चक्करों में फंसे हुए। अब आप देखिए आधे से ज्यादा लोग इस मतलब मैं टीचर्स को भी भैया कोसूंगा इस चीज के लिए कि भाई एफसीआई का पेपर देखिए, एफसीआई का पेपर में ये लोग इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, शर्म आनी चाहिए भाई आप लोगों को कि भैया 33,000 34,000 वैकेंसी। भैया सैंक्शन स्ट्रेंथ को आप लोग ऐसा बोल रहे हो, वो 9-10 हजार वैकेंसी टोटल है और बच्चे को भटकाते हैं ये लोग। ये तो हाल है आज बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का, तो ये हाल है। तो आप लोगों को ये भी मैं चीज बोलना चाहूंगा कि भाई हमेशा जो है ना, कुछ ही 2 या 3 लोग जो होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए। ये जो ब्रेकिंग न्यूज वाले होते हैं ना, आ गया मैं ब्रेकिंग न्यूज लेके, हैं गोस्वामी साहब बन जाओ तुम, तो वो जो है हमेशा उल्टी पुल्टी अनाप शनाप चीजें बताएंगे। अब क्या बोले ऐसे लोग के लिए जो पेपर होने से पहले ही बता देते हैं कि भैया पेपर के अंदर आया क्या था। ऐसे लोग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो बोल रहे हैं कि भैया बिना एनालिसिस किए, वो पढ़ाते पता नहीं कैसे होंगे, मेरे को तो ये भी नहीं हैरान है कि भैया बिना एनालिसिस किए, बिना कोई पुख्ता प्रूफ लिए उठा के बोल देते हैं कि इतनी वैकेंसी हो गई, जबकि रियल में वो वैकेंसी है भी नहीं है। और बैच बेच लो तुम, है सब बेच लो तुम, खा जाओ।
ये हाल चल रहा है। तो सच में ये पैथेटिक हाल चल रहे हैं इस ज़माने में। भाई साहब, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 2-3 लोगों को फॉलो कीजिए, उन्हीं से पढ़िए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मेरे से ही पढ़ो, जिससे पढ़ना है आप पढ़िए जीवन के अंदर, लेकिन 2-3 लोगों को ही फॉलो कीजिए। ज़्यादा भीड़ के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी चाहिए है, और ज़्यादा डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ना सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन अगेन आपको रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो कि भैया 153 नंबर आए नहीं है स्टूडेंट्स के, ये 153 अचीवेबल स्कोर है, ऐसा भी नहीं मैं बोल सकता। हाँ, ये अलग बात है कि इतनी कट ऑफ्स नहीं जानी चाहिए, आई अग्री, लेकिन 153 नंबर 154 नंबर आ नहीं सकते, ये तो मैं नहीं बोल सकता भाई। मेरी नॉर्मलाइज स्कोर की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसा आपको अपना लेवल तो, अपना स्तर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आपके 140 ही नंबर हैं तो फिर आप ये कंप्लेन भी मत कीजिए कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। ये कंप्लेन वो लोग करते अच्छे लगते जिनके 145 हैं, 146 हैं, 150 आ गए, है ना, तो उनके साथ सिंपैथी फैक्टर जरूर है मेरा इस चीज के लिए। लेकिन आप सोचें कि जिसके 140 ही नंबर है, जिसके 100 ही नंबर है, वो भी रोता पीटता नजर आ रहा है ना, तो उसको रोने पीटने की कोई जरूरत नहीं है। उसको अपना स्तर बढ़ाना चाहिए, अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। अगर तुम आज इसी लेवल पे हो और तुम किसके साथ कंपीट कर रहे हो, तुम इस लेवल के लोगों के साथ कंपीट कर रहे हो, तुम्हारा लेवल अभी यही है, तुम रो पीट रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होता है। इस स्तर से अगर तुम्हारा लेवल थोड़ा सा ही नीचे है, तब तुम परेशान हो, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो, तब मैं मानता भी हूं कि होना जेन्युइन है भाई तुम्हारा, है ना। जो यहां पे वो भी डिमोटिवेटेड घूम रहा है, और मेरा क्या होगा जी, क्या होगा, ऐसे थोड़ी होता है। पहले इस लेवल तक तो लेके आओ अपने आप को, तब डिमोटिवेट होते अच्छे लगेंगे। और जो इस लेवल पे हैं बच्चे कि भैया 2-4 नंबर से रह रहे हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए, स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा, बाल सफेद हो जाएंगे, मेरी भी होने लगे, है ना। तो इसीलिए चिल रहिए, माइंड को रिलैक्स रखिए। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे, ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी खत्म हो गई, वैकेंसी खत्म हो गई। भारत के अंदर नौकरियां खत्म हो ही नहीं सकती। तो आप देखिए कि कृषि कानून लेकर आए, क्या आ गए कृषि कानून? नहीं आए ना, तो बस ऐसे ही है कि सरकारी नौकरी भी भारत के अंदर से खत्म नहीं हो सकती है। इसके लिए टेंशन फ्री रहिए कि भैया आगे तो एआई आ रहा है, पता नहीं अगले साल मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरी जगह रोबोट ना नौकरी ले ले। मत लीजिए टेंशन इतना ज्यादा दिमाग में घुसाएंगे ऐसी फालतू की चीजों को, फालतू के लोगों को सुनेंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। एक परेशानी मन में घर कर जाएगी, डिमोटिवेट हो जाएंगे। कोई बच्चा बोलता मैं फंदा लगा रहा हूं, भाई फंदा लगा के क्या करेगा? तेरे पीछे देख ले, तेरी पूरी फैमिली है, तेरे को पैदा करने के लिए अगलों ने पता नहीं कितना कष्ट किया है, और अब तू फंदा लगाएगा। तो ये सब फालतू की नजायज बातें, सुसाइडल थॉट्स, ये अननेसेसरी की चीज़ों से प्लीज़ आप लोग बाहर निकलिए, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने स्तर को जरूर बढ़ाइए। ठीक है भाई, चलिए मैं आप लोग की भी बातें सुन लेता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी अपनी क्वेरीज लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सेलेक्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल आप सेलेक्ट हो गए, और जो लोग नहीं भी सेलेक्ट हो पाए, आप टेंशन मत लीजिए भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है। वैसे मैंने बहुत सारी मैराथन्स डाली भी हैं, आपने देखी होंगी। जिसने नहीं भी देखी है तो भाई देखो ना, पढ़ाई तो आप ही लोग को करनी है ना। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने अपने चैनल के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट को देखते जाओ, यहाँ पे सब कुछ है भाई, सब कुछ। आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। एक मैंने किताब बनाई, उसके अंदर से सब कुछ आ रहा है ना। मैक्सिमम चीज़ें यहीं से आ रही हैं, तो आप क्यों भटक रहे हो? मुझे यही नहीं समझ में आता। आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं, किसी टीचर के बहकावे में आने की या उसके पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। हर रोज दूसरा बैच लेके आता है लोग। भैया हर रोज को जीके बदल नहीं जाएगी है, करंट अफेयर बदलते हैं। आप पूरी जीके को हर दूसरे दिन नया बैच आ रहा है, हर दूसरे दिन नया बैच आ रहा है, कुछ मतलब नहीं है। मैंने एक बैच रखा हुआ है, मैंने कहा साल भर में यही बैच को खत्म करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है कि उसी को ईमानदारी से अच्छे से चीज़ों को कवर करो। यहाँ पे भी मैं डालता हूँ तो यूट्यूब पे एक पूरी की पूरी मैराथन्स डाल देता, ताकि बच्चा ज़्यादा भटके ना। अपने माइंड में इतना भटकाव रखोगे, जीवन में इतना भटकाव रखोगे नहीं, एक नहीं मिली दूसरी, दूसरी नहीं मिली तीसरी, है ऐसे करके चलता रहेगा तो हो गया, फिर कुछ ना होने वाला। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया कि सर हमारा क्लियर हो गया। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है दोस्त, हैं आपके साथ तो मैं हूँ ही। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे कम जेन्युइन लोग हैं आज मार्केट में रह गए, जो सच में एजुकेशन को धंधे की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, है ना। और जो जेन्युइन होती है चीज़ वही खुल के रख देते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ इस चीज़ में, है ना। हो सकता है मेरे अंदर भी 100 कमियाँ हों, है ना, तो बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी चंद 1 या 2% जो है, चंद एडुकेटर जरूर बचे हैं जो खुल के अपनी बात रखते हैं, दिल से अपनी बात रखते हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? उनको तो सितारे चाहिए भैया, लाइमलाइट चाहिए, है ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे घूमता है जनता। जबकि आप देखिए कि कोई भी, आप देखिए पिछले 5 साल की हिस्ट्री उठा के बॉलीवुड की, है अच्छे से अच्छे सितारे जो हैं, इतनी गंदी गंदी घटिया घटिया फिल्में इन्होंने निकाली, लेकिन वहीं पे आप देखिए कि लो लेवल के जो एक्टर्स हैं वो कितना
बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, हमारे भारत में जो है ना मानसिकता नहीं बदल रही है लोगों की, इसको भी हमें बदलने की बेहद ज़रूरत है। अपने माइंडसेट को सच में एक जो है ना डिफरेंट अप्रोच दीजिए, क्योंकि हम पता कब सीखते हैं चीज़ों से, जब हमें ठोकर लग जाती है, जब पूरा ज़िंदगी ऐसा लगता है ना उथल पुथल हो गई, तब जो है हमारे भारत की जनता सीखती है, और वो 4 दिन के बाद सीखने के बाद फिर भूल जाती है। ये 100% सच है। पूरा साल लोग जो है इलेक्शन के पीछे लगे रहते हैं, तुम्हारा सच में मेरे मुंह से निकल रहा है, काट रहे हैं जनता का, है ना, एंटरटेनमेंट के नाम पे कितने चैनल काट रहे हैं, है ना। तुम्हें रोज वर्ल्ड वॉर दिखाते हैं, रोज यूएस का दिखाते हैं कि भैया ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। क्यों देखते हो? क्या उससे तुम्हारा फायदा क्या हो रहा है? उधर दिखा रहा कोई कि रामदेव ने गधी का दूध निकाल दिया है, देखिए आप जाके, अब रामदेव ने गधी का दूध निकाल दिया, उसको पी लिया, क्या मिला क्या भाई तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा तो गधी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और उधर तुम रामदेव का गधी का दूध देख रहे हो। बताओ, अजीबो गरीब सी स्थितियां पैदा हो रखी हैं। हमारे देश को कुछ भी परोसा जा रहा है कंज्यूमरिज्म के नाम पे। आज आप सोशल मीडिया खोलिए, 50 चीज आपकी लाइन में लग जाएंगी कि भैया ये भी ले लो वो भी ले लो, सब ले लो बस, है। अजीबो गरीब सी स्थिति पैदा हो रखी है। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? अब क्या करूं? अब क्या दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है भाई? मेरे को देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना। एक वो भी वक्त था, मैं तो 10 महीने के लिए बेड पे लेट गया था, मेरे को यही नहीं पता था मैं खड़ा हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं। भाई तुम्हारी तो नौकरी ही नहीं लगी, अपनी तो हेल्थ ही खत्म थी, फिर भी मैं देखिए कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहा, सिलेक्शन भी लिया और खड़ा भी हुआ, है ना। आज आपके सामने खड़ा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ आपको, है ना। अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्थ कोई बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से, अब क्या कि उस चीज़ का रोना रोता रहूँ, नहीं नहीं भाई मेरे को ये हो रखा है, मेरे को वो हो रखा है, वो सब नहीं करता हूँ, है ना। तो आप भी इसी तरीके से रोना रो के क्या होगा? रोने का मन है, एक कमरे में जाइए रो लीजिए, है ना, इमोशन बाहर आ जाएंगे। लेकिन हर किसी के सामने रोते रहो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा उससे। क्या होगा? हंसेंगे तुम्हारे ऊपर लोग, तुम्हारे रिश्तेदार भी हंसेंगे, घर वाले और परेशान होंगे। तो रोने धोने से कुछ नहीं होगा। रोना है, अकेले कमरे में जाके रो लीजिए, 2-5 मिनट रो लीजिए, सारा इमोशन बाहर आ जाएगा। रोना बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हर किसी के सामने रोते जाओ, वो उचित नहीं है। जस्ट चिल, रिलैक्स, एक आध दिन रिलैक्स लो और पढ़ाई की तरफ लोगो, आगे की तरफ लोगो। मेरे को पता है कि पिछले 1 महीने तक रिजल्ट नहीं आया था, कितने के लोगों ने पढ़ाई की? किसी ने पढ़ाई नहीं की, आधे से ज़्यादा जनता खाली बैठी थी। मैं लिख के देने को तैयार हुई ये बात। आज जब ठोकर लगी है तो आज सबको याद आ जाएगा कि अब हमें पढ़ना चाहिए है, अब हमें रास्ता दिखाई दे रहा है। अभी आ जाएंगे, आधे से ज़्यादा जनता तो बैच बेचने आ जाएगी, है ना। आ जाओ, हैं तुम डरे हुए हो, तुम्हारा खौफ है तुम्हारे अंदर, है ना, कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें परोसी जाएंगी यहाँ कंज्यूमरिज्म के नाम पे कि भैया सिलेक्शन तो तुम्हारा मैं ही करवाऊंगा, है। अगर तुमने मेरा बैच नहीं लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे ऐसे आइटम देखने को तुम्हें मिलेंगे अभी। बिल्कुल आशीष ने बोला कि मेरा क्लियर होगा, बहुत सारी जनता ने बोला है ना, रवि बोल रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल सही बात है ना, हमसे पढ़े हैं बहुत सारे लोग भी। चलिए बढ़िया है। एसएससी को ये चाहिए कि एक अच्छे स्तर का पेपर बनाना चाहिए। गधे घोड़े में फ़र्क ही नहीं पता लगता आज की डेट में पेपरों में, है ना। तो कुछ पेपर का लेवल तो अच्छा कीजिए आप, और जो माल प्रैक्टिस हो रही हैं उनको रोकिए, ताकि थोड़ी कट ऑफ भी कम जाए और बच्चे भी संतुष्ट हो। अजीब सी स्थिति पैदा कर रखी है ये तो। इनको यही नहीं पता कि एमटीएस का पेपर आसान लेना है कि मुश्किल लेना है। ये सीजीएल से मुश्किल एमटीएस का पेपर उठा के ले लेते हैं, कभी ये सीएचएसएल को मुश्किल बना देते हैं। सीजीएल बताओ क्या हलवा सा पेपर दे देते उठा के, ऐसी भी हाल चल रहे हैं। और उसमें भी कई लोग अपना स्तर नहीं बढ़ा पा रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है। बोलते एज हो गई सर, अब क्या करूं? देखो सीधी सी बात है, कुछ भी हो जाए, अगर दुनिया खत्म भी हो जाए, तबाह भी हो जाए, तब भी हमेशा एक रास्ता खुला रहता है। सीधी बात है, तुम्हारी चाहे उम्र हो जाए, चाहे तुम बुढ़ापे में आ जाओ, तब भी एक ना एक रास्ता तो खुला रहेगा। सारे दरवाजे कभी बंद ना होते दोस्त, है ना। वो देखने की जरूरत है, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। भारत के लौंडे हो तुम, सब कर लोगे, हैं। जुगाड़ है भारत के अंदर सब चीज़ों का, हर चीज़ का जुगाड़ हम करते हैं। तो तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, हैं। भारत का रक्त तुम्हारे अंदर, सब कर लोगे, टेंशन मत लो। हाँ, बहुत सारी जनता कह रही है मेरा प्री क्लियर हो गया। स्कैम वगैरह भाई साहब क्या बोलें इन चीज़ों का, अब बहुत दिक्कत हो रही है ना। अब क्या कहें क्या इस चीज़ में, जब कोई इस चीज़ में इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहता। मैक्सिमम टीचरों को तो बैच बेचने की पड़ी हुई है, ऐसे इनिशिएटिव तो लेगा भी नहीं ना कोई, क्योंकि ऊपर से डंडा चलेगा, है। अभी तुम्हें हकीकत बता दूं एक एक की, तो तुम हंसोगे कि बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और अंदर जाके घुटनों पे लेट जाते हैं सरकार के आगे। ऐसा भी हाल है, बच्चों का काट रहे हैं। तो ये तो हाल है, तो छोड़ ही दीजिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मास्टर जी ने बहुत अच्छा कर दिया, कुछ ना किया, अंदर जाके तो फिर हाथ पैर ही जोड़ते हैं। तो यही बात है भाई, मासूम जनता का काटा जाता है, सीधी बात है।
नहीं, अभी हमने एमसीक्यू बुक नहीं बनाई है, मैंने तो सिर्फ यही वाली बुक्स बनाई है। इन्हीं के अंदर मैंने सारे एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं वन लाइनर की फॉर्म में, वो भी सीक्वेंस में। आप एमसीक्यू लगा के क्या करोगे, आपको हो ही सिलेक्शन। यही तो दिक्कत है भाई मेरे, इतना भटकाव है, इतना अजीबोगरीब चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जाती हैं, मैक्सिमम चीज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आइटम पढ़ाई जाती हैं, और पढ़ रहे हो सारा दिन अपनी माथा खपाई कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है भाई। मैं तो हैरान हूँ सच में। मैंने कहा कि पता नहीं हमने कैसे सिलेक्शन ले लिया, अच्छा हुआ हमने सही दौर में सिलेक्शन ले लिया। आज हम इन यूट्यूबर्स को देख रहे होते तो भाई हमारा सर सच में ना माथा खनक जाता कि क्या क्या पढ़ाते हैं भाई। कुछ भी जो जिसका दिल करता है वो ले आता है, मज़े मारते हैं यहाँ पे जनता के साथ। इंजॉयमेंट का माहौल चाहिए सबको, पढ़ाई तो किसी को चाहिए ही नहीं है। ठीक है, करिए इंजॉय, हमारा देश वैसे भी इसी चीज़ में आगे है। हो जाएगी भाई, हो जाएगी, सबकी बुक्स डिलीवर हो जाएंगी। सब हो गया, आज मैक्सिमम जनता को बुक्स डिलीवर हुई हैं, जिनकी कंप्लेंट्स हुई थी उनको भी हो गई, टेंशन मत लो, तुम्हारी भी हो जाएंगी, लगे हुए हैं। एक लड़का लगा पड़ा तब से, रंग बिरंगी रंग बिरंगी। हाँ, तुम्हारी जीवन जो है ना रंग बिरंगी भी नहीं रहेगी ना तुम्हें रंग बिरंगी मिलेगी, ना ही तुम्हारा जीवन रंग बिरंगा रहेगा। ऐसे ही बैठे रहते हैं बस, ये बेचारे मोनोटोनस लोग हैं। मोनोक्रोम जीवन जी रहे हो तुम, आ जाओ बाहर इस चीज़ से। अब जो है भाई साहब अपने आप को तैयार करो, क्योंकि एक दिन में तैयार नहीं होते हो। बनना है तुम्हें अर्जुन और मेहनत करनी है तुम्हें बिल्कुल ही लल्लू पंजू जैसी, तो फिर वो बात नहीं बनेगी, है ना। तो उसके लिए साल भर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपके पास ये सही मौका है। कोई भी जो दिन होता है आप ऐसे मत समझिए कि अभी जब अगला नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। कभी भी ऐसा बच्चे का सिलेक्शन होता ही नहीं है। जो आज की डेट में लगेगा, अपनी सारी कमियों को पूरा करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ये 100% है, आप लिख के ले लीजिए। और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। 10 तरह के एग्जाम पेपर आते हैं, किसी के बहकावे में मत आइए। आपका जो टारगेट है उसको फिक्स रखिए। आपको अगर एनटीपीसी क्लियर करना है तो एनटीपीसी के ऊपर ही फोकस करके रखो, बाकी सब एग्जाम को साइड बाय साइड करो। और अगर आपका एसएससी टारगेट है तो एसएससी के ऊपर ही फोकस रखिए। एक नजर होनी चाहिए सिर्फ एसएससी के ऊपर। इधर उधर के जो एग्जाम है मैं देकर जरूर आऊंगा, लेकिन अलग से उनकी तैयारी नहीं करूंगा। कोई मास्टर अलग से बैच भी चला रहा है तो हाथ जोड़ दूंगा, भैया मत करो मेरा जीवन बर्बाद। सीधी सी बात है, अगर बर्बाद करवाना है खुद को, वही चीजें बार बार उसी में घुसे रहना है, वही पॉलिटी को 10 बार पढ़ना है, वही हिस्ट्री को 10 बार पढ़ना है, तो भाई मत करो अपने आप को बर्बाद। एक ही रेफरेंस वीडियो रखो, एक बढ़िया वीडियो पूरा का पूरा जो है आपका सिलेक्शन करवा देती है। बहुत सारे बच्चों का हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज कोई ना कोई नया आपकी थाली में परोस दूंगा, है ना। तो क्या है, वो एक ही तो चीजें हैं। मैं 10 बार उसको पढ़ा दूं, चाहे मैं एक बार पढ़ा दूं, बात एक ही है। और एक रेफरेंस वीडियो जो होती है ना, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो जल्दी चीजें याद होंगी। आज बच्चा 10-10 वीडियो देख रहा है एक ही चीज की, अब 10 वीडियो हिस्ट्री की देख रहे हो, 10 पॉलिटी की देख रहे हो, क्या हो गया भाई। बस करो, एक एक चीज देखो भैया और आपका काम खत्म। सीधी बात है। उसके बाद किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो और उनसे जो है ज्ञान हासिल करो और रिकॉल करो कि आपने वीडियोस में क्या देखा था। बस सिंपल सी बात है। और स्टोरी टेलिंग जो होती है वो सबसे बढ़िया हथियार होती है, उससे चीज़ें याद हो जाती हैं। कई बच्चे आज भी करंट अफेयर पढ़ने में लगे हुए हैं। भाई साहब क्या कर रहे हो, आखिरी के 1-2 महीने में पढ़ना करंट अफेयर, अभी बाकी की चीज़ों को मजबूत कीजिए। ठीक है भाई, तो आप टेंशन मत लीजिए। बुक का प्राइस, जिसको भी बुक वगैरह के देखना है, मैं बुक के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये जो 2 किताबों की बात आप कर रहे हैं, इनका आप जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे जाके देखिए। ठीक है भाई, ये जो जीवी कक्षा एप्लीकेशन है ना हमारी, है ना, तो इसके ऊपर जाकर आप देखिए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो इनको ही पढ़िए और कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं 100% लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर इस किताब से सवाल नहीं आया तो और कहीं से नहीं आएगा फिर, है ना। बाकी सब जगह पे कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अपने सोर्सेज जो हैं, कंटेंट के सोर्सेज, उनको हमेशा फिक्स करके चलिए। मैं डेली ऐसे सेमिनार, ऐसे सेशन नहीं ले सकता हूँ, बहुत कम टाइम रहता है, क्योंकि मैं पेड कोर्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और शिद्दत से उस पेड कोर्स को बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को बहुत बहुत बढ़िया बनाना है वो, ताकि 2025 वालों का भी सिलेक्शन हो और इस बार जो मेंस वाले बच्चे हैं उनका भी मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाए। और लोगों को पता है, जो उस बैच में एनरोल्ड है उनको सब पता है कि भाई किस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी ने उस लेवल का पढ़ाया नहीं होगा, मैं वो लेवल की चीज़ें उसके अंदर कवर कर रहा हूँ। और जब वो पूरा बैच खत्म होगा तो आपके सामने, जैसे ये आज एक किताब ने इसने रेफरेंस क्रिएट कर दिया ना कि मार्केट में इससे बेहतर किताब नहीं है, कोई दावा नहीं कर सकता कि इससे बेहतर है, वैसे ही वो बैच का भी मैं ऐसा बना रहा हूं कि भैया उसके बाद कोई दावा नहीं कर पाएगा। उसके बाद बस 2 महीने और लगेंगे मेरे को कंप्लीशन में, और जैसे ही मैं वहां से फ्री होऊंगा फिर मैं हाईली एक्टिव हो जाऊंगा यूट्यूब पे। फिर
है ना। और वैसे तो अभी मैं शुरू कर दूंगा इस हफ्ते जो है पूरी केमिस्ट्री में डालने वाला हूं, बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत शानदार और सुपर्ब कंटेंट मैं लेके आऊंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। मैंने मैक्सिमम सारी एनालिसिस कर ली है, टेंशन मत लो। ये मत सोचना कि मैं यूं ही हवा हवाई में कुछ भी बोल देता हूं। जब मैं कोई चीज़ पढ़ा के जाता हूं, बता के जाता हूं, तो मैक्सिमम चीज़ें वहां से फंसती भी हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि जो मैं पढ़ा के जाऊं या बता के जाऊं उसमें से चीज़ें आए ना। ये 100% है, क्योंकि मैं रियल एनालिसिस देख के ही आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मेरे दिल में आया है ना वो मैं पढ़ाने लग गया, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो पढ़ाने लग गया। जी नहीं, जो आपके लिए जरूरी है मैं उसको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका भला हो जाए। ठीक है भाई, तो मेरा बस अगले साल तक यही टारगेट है कि जितने भी मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं, मैं दिल से चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो जाए। जो भी मैं कंटेंट की वीडियो डालता हूँ उसको आप जो जरूर देखिए, है ना। स्ट्रेटजी वगैरह एक अलग चीज़ रहती है, वो एक लिफ्टमेंट का काम करते हैं, लेकिन आप उसको देखें या ना देखें, लेकिन कभी भी मैं कोई कंटेंट की वीडियो डालता हूं तो ये याद रखिएगा कि जो मैं डाल रहा हूं बहुत वेल रिसर्च बेस से डालता हूं और उसमें कोई एरर नहीं होगा और वो बहुत अच्छे लेवल का जो है अच्छे स्तर की वीडियो होगी। जो भी मैं डालूंगा उसको आप देखिएगा। ठीक है भाई, जैसे अभी फिजिक्स का देखिए 10 घंटे का बनाया है, लोगों को अब होश आई कि भैया अच्छा इस लेवल की फिजिक्स भी कोई करा सकता है, कि भैया क्या लेवल है यहाँ से यहाँ तक लेके गया हूँ मैं फिजिक्स के लेवल को। ऐसे ही अभी जो केमिस्ट्री का भी एक लेवल आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। इस संडे को या सैटरडे को मैं डाल दूंगा, तो उसको आप पढ़िएगा। इन सब वीडियोज़ को रेफरेंस क्रिएट कर लीजिए, यही मास्टरपीस है, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ये नहीं मैं बोल रहा कि आपको सबका पेड कोर्स लेना, ये करना है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में भी मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पेड कोर्स लें, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलिए। बुक का प्राइस 899 है और थोड़ी सी बल्की बुक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतली सी बुक है, ये बल्की बुक है, इतनी इतनी मोटी है। 2 बुक, एक साइंस की है एक जीके की है, और वेट भी थोड़ा अच्छा है और रेट भी इसीलिए अच्छा है ना, क्योंकि भेजने में ही 200-200 रुपये 250-250 रुपये लग रहे हैं, यही कारण है। तो आप जब अगर लेगा कोई बच्चा तो भाई अपना मीडियम देख के लेना, कि इंग्लिश वाली चाहिए तो इंग्लिश वाली पे क्लिक करना, हिंदी वाली चाहिए तो हिंदी वाली पे क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। बस पढ़ते रहिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा।